क्या आपने कभी किसी को अपने सामने सफल होते देखा और खुद से पूछा, क्यों नहीं मैं? क्या कभी आपने पूरी मेहनत के बाद भी खुद को खाली हाथ पाया है? तो रुकिए, क्योंकि आज श्री कृष्ण का संदेश आपको वो जवाब देगा जो आपके दिल को सुकून और आपके जीवन को दिशा देगा। जो नसीब में है वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे, कब और क्यों, ये जानना आपके लिए जरूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो मोड़ हो जहां से आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वही सच्चा विजेता है। दुनिया को जीतना आसान है, लेकिन अगर सबसे कठिन कोई युद्ध है तो वह है अपने मन और इंद्रियों से लड़ाई। हर दिन हम किसी न किसी चीज से आकर्षित होते हैं। भोजन, वासना, आलस्य, क्रोध, लोभ, और उस एक क्षण में हम खुद से हार जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। मन चंचल है, यह क्षण भर में 100 जगह जा सकता है। और जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो आत्मा की शक्ति दब जाती है। एक रथ के 5 घोड़े, 5 इंद्रियां। अगर लगाम मजबूत है, मन नियंत्रित है, तो रथ, शरीर सही दिशा में जाता है। अगर लगाम ढीली है तो रथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इंद्रियां हमें दिखाती हैं सुख बाहर है। मिठाई देखो, जी ललचाएगा। क्रोध में कोई बोले, तुरंत प्रतिक्रिया आएगी। पर क्या यही आत्मा का स्वरूप है? श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में कर लिया वही योगी है, वही स्थिर बुद्धि वाला है। अगर मन अनकंट्रोल्ड है तो वही आत्मा का शत्रु बन जाता है। अनकंट्रोल्ड माइंड हमें इच्छाओं में उलझा देता है, क्रोध में फंसा देता है, मोह में गिरा देता है। पर जब वही मन साधना, सेवा और सत्य में लग जाता है तो वह आत्मा का मित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास और वैराग्य से ही मन को वश में किया जा सकता है। नियमित ध्यान, सत्संग, गीता पाठ, सकारात्मक चिंतन। वैराग्य, विषयों से मन हटाना, आकर्षणों से दूरी बनाना। न जिसने दौलत जीती, न जिसने सत्ता पाई, बल्कि जिसने अपने भीतर की इच्छाओं को जीत लिया वही असली विजेता है। गीता कहती है, जब तू बाहर नहीं भीतर विजय पाएगा तब तू मुक्त कहलाएगा। हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये सभी हमारे मन के लिए 5 खुले दरवाजे हैं। इन दरवाजों से या तो ज्ञान अंदर आता है या विकार। अगर आंखों से सद्ग्रंथ पढ़ा, ज्ञान मिला। अगर उन्हीं आंखों से वासनात्मक दृश्य देखा, विकार आ गया। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, सावधान रहो, तुम्हारे मन की रक्षा तुम्हारे इंद्रिय चयन पर निर्भर है। बहुत लोग सोचते हैं कि योग मतलब सिर के बल खड़े हो जाना, पर भगवत गीता के अनुसार योग वह है जहां मन, बुद्धि और इंद्रियां आत्मा के अधीन हो। कुशलता तब आती है जब मन स्थिर हो, और मन स्थिर तब होता है जब इंद्रियां वश में हो। रावण, उसने वेद पढ़े, शक्ति पाई, पर इंद्रियों को वश में न कर सका। एक स्त्री की इच्छा ने उसे विनाश की ओर ढकेल दिया। राम, एक राजा वनवासी बन गया, पर मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। वह सच्चा विजेता बना। ज्ञान और शक्ति व्यर्थ है यदि इंद्रियां नियंत्रण में नहीं है। सत्संग करें, हर दिन अच्छे विचारों से मन को सिंचे। ध्यान करें, मन को एकाग्रता का अभ्यास दें। नियम बनाएं, भोजन, मोबाइल, व्यवहार, हर चीज में संयम रखें। सेवा करें, जब मन दूसरों की भलाई में लगेगा, वासनाओं से हटेगा। जब आप मन और इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं तो एक गहरा अनुभव होता है आत्मा की स्वतंत्रता का। अब कोई लत नहीं, कोई लालच नहीं, कोई डर नहीं,
बस एक आंतरिक शांति, एक स्थिरता और ईश्वर से गहरा जुड़ाव। श्री कृष्ण कहते हैं जो आत्मज्ञानी है वह सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान में सम रहता है, क्योंकि वह अब मन के अधीन नहीं बल्कि मन उसका सेवक बन गया है। अगर सिर्फ पुनौड़ी की सिर्फ मन को नियंत्रित कर लिया लेकिन इंद्रियां भटक रही हैं, तो जीवन में स्थिरता नहीं आती। और अगर इंद्रियां संयमित हैं लेकिन मन भटक रहा है, तो शांति नहीं मिलती। श्री कृष्ण का संदेश है, जब तक मन और इंद्रियां दोनों आत्मा के अधीन नहीं होते, जीवन में सच्चा सुख संभव नहीं। कभी कभी सबसे बड़ा आत्म संयम होता है लुभावने प्रस्तावों को ठुकरा देना। देर रात जंक फूड खाने का मन कर रहा है, आत्म संयम कहता है ना, ये मेरी सेहत के लिए ठीक नहीं। मोबाइल बार बार उठाने का मन कर रहा है, आत्म संयम कहता है ना, अभी मेरा ध्यान काम में होना चाहिए। हर बार जब आप अपने मन की गलत इच्छा को रोकते हैं, आप अंदर से और मजबूत होते हैं। माया हमें बार बार आकर्षित करती है, थोड़ा और पैसा, थोड़ी और प्रशंसा, थोड़ा और सुख। यह कभी खत्म न होने वाला जाल है। पर गीता कहती है, जो आत्मा को पहचान लेता है वह जान जाता है कि ये सब क्षणिक है, और वह उस चक्र से ऊपर उठ जाता है। जैसे कमल का फूल कीच में रहकर भी अछूता रहता है, वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहकर भी मुंह से अछूता रहता है। प्रैक्टिकल उपाय, डिजिटल संयम, सोशल मीडिया के लिए सीमित समय निर्धारित करें। भोजन में संतुलन, स्वाद से अधिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। दृष्टि संयम, जो देख रहे हैं वह आपके विचारों को गढ़ता है। श्रवण संयम, फालतू नकारात्मक या अपमानजनक बातें सुनने से बचें। वाणी संयम, बोलने से पहले सोचें क्या यह सत्य है, क्या यह आवश्यक है। श्री कृष्ण ने बार बार यह समझाया कि बाहरी भोग सीमित है लेकिन आत्मा का सुख असीम है। जो मन और इंद्रियों को जीत लेता है वह उस असीम आनंद को अनुभव करता है जो न खत्म होता है न बदलता है। अक्सर हम दूसरों को दोष देते हैं, उसने उकसाया, उस वजह से मैं गुस्सा हुआ। पर श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा असली युद्ध दूसरों से नहीं, अपने भीतर से है। आत्मनिएव आत्मना संतुष्ट, जो आत्मा में आत्मा से संतुष्ट है वही स्थिर है। दूसरों को बदलने से पहले खुद को देखो। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा असंयमित मन है। जब आपकी इंद्रियां शांत होती हैं, तब अंदर की आवाज सुनाई देती है, वही आत्मा की आवाज। यही वो समय होता है जब व्यक्ति ध्यान में उतरता है। जैसे एक झील की सतह तब तक साफ नहीं दिखती जब तक उसकी लहरें शांत न हो, वैसे ही आत्मा का स्वरूप तभी प्रकट होता है जब इंद्रियां और मन शांत हो। क्या आपने कभी गौर किया, जब आप किसी इच्छा पर विजय पाते हैं तो भीतर एक गर्व, एक शक्ति की अनुभूति होती है। वही शक्ति आत्मबल है जो हर छोटे निर्णय में बढ़ती है। हर बार जब आप कहते हैं मैं इस पर नियंत्रण रख सकता हूं, आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को युद्ध के बीच भी मन की स्थिरता, इंद्रियों का संयम और आत्मा की पहचान सिखाई। श्री कृष्ण ने कहा, जब तुम युद्ध करते हुए भी अपने मन पर विजय पा सकते हो, तभी तुम सच्चे योद्धा हो। और ये सिर्फ कुरुक्षेत्र नहीं, हर मनुष्य का जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है। शुरुआत आज ही करें। सुबह उठते ही 5 मिनट ध्यान करें। भोजन में संयम बरतें। मोबाइल और मनोरंजन में मर्यादा रखें। हर दिन एक बुरी आदत से दूरी बनाएं और हर दिन एक अच्छा विचार गीता से पढ़ें। धीरे धीरे आपका मन आपका मित्र बन जाएगा और तब आप समझेंगे, जिसने मन पर विजय पा ली उसने संसार जीत लिया। श्री कृष्ण ने कहा था, भक्ति वही कर सकता है जो इंद्रियों को वश में रखे। क्यों?
क्योंकि जब मन हर क्षण भाग रहा हो, कभी इच्छा की तरफ, कभी लोभ की तरफ, कभी क्रोध की तरफ, तो ईश्वर का नाम टिकता ही नहीं। जैसे हाथ कांप रहे हो तो दीपक नहीं टिकता, वैसे ही चंचल मन में ईश्वर नहीं बसते। बहुत लोग सोचते हैं इंद्रियों को वश में रखना यानी सब कुछ छोड़ देना, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं संयम का अर्थ है विवेकपूर्ण चयन। स्वादिष्ट भोजन खाना बुरा नहीं, लेकिन तब खाना जब भूख हो और स्वास्थ्य के अनुसार हो। मनोरंजन करना बुरा नहीं, लेकिन वो मनोरंजन जो आपके भीतर शांति बनाए, न कि अशांति। संयम त्याग नहीं, बल्कि आत्मा की रक्षा है। हर बड़ा व्यक्ति, चाहे वो अर्जुन हो, विवेकानंद हो, गांधी हो या एपीजे अब्दुल कलाम, सभी ने एक बात सीखी थी, अगर लक्ष्य पाना है तो इंद्रियों का नियंत्रण जरूरी है। क्योंकि जो हर इच्छा के पीछे भागता है वो कहीं नहीं पहुंचता, लेकिन जो अपने मन को एकाग्र करता है वो असंभव को भी संभव कर देता है। श्री कृष्ण ने कहा अभ्यास और वैराग्य से मन को जीता जा सकता है। तो हर दिन 3 मिनट का अभ्यास करें, आंखें बंद करें, गहरी सांस लें, अपने विचारों को देखें जैसे वो बादल हो। हर बार मन भटके उसे प्रेम से वापस सांस पर लाएं। अपने आप से कहें मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। धीरे धीरे इंद्रियां शांत होंगी, मन स्थिर होगा और भीतर से एक शक्ति फूटेगी जो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाएगी। तब तुम राजा हो। मन, इंद्रियां और बुद्धि जब आत्मा के अधीन हो जाए, तभी तुम पूर्ण पुरुष बनते हो। श्री कृष्ण के शब्दों में उत्तरेदात्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अपने आप को ऊपर उठाओ, गिराओ मत, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही शत्रु। जो दूसरों को जीतता है वो वीर है, लेकिन जो खुद को जीतता है वो महावीर है, ज्ञानी है, मुक्त आत्मा है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपने मन को एक बिंदु पर एकाग्र करते हैं। इस एकाग्रता के दौरान इंद्रियां शांत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एकाग्रता का हर पहलू इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बारे में है। कल्पना करें कि आप एक नदी के किनारे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। रात का समय है, हवा शांत है और पानी भी। लेकिन यदि नदी के पानी में लहरें उठने लगे तो ध्यान करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर इंद्रियां शांत नहीं होंगी तो मन भी नहीं टिकेगा। श्री कृष्ण का यह गूढ़ संदेश है, जब तक मन और इंद्रियां शांत नहीं होती, ध्यान का उद्देश्य पूरा नहीं होता। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि हमें इंद्रियों का निराकरण नहीं करना है, बल्कि उनका यथासंभवता उपयोग करना है। हमारे शरीर और मन का उद्देश्य है इनका सही उपयोग करके आत्मा की प्राप्ति करना। शरीर का उद्देश्य, यदि आप इंद्रियों को शांति और संयम की दिशा में लाते हैं तो वे आपको आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मदद करेंगे। यह न तो किसी साधना का विलोम है और न ही यह किसी त्याग का रूप है। यह बस सामान्य संतुलन की साधना है। दुनिया में हर व्यक्ति के पास कई इच्छाएं होती है, लेकिन सही और गलत की पहचान करते हुए अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना यही असली विजय है। कभी आपने सोचा है कि जब हम अपने अहंकार को नियंत्रित करते हैं तो वह भी इंद्रियों पर विजय पाने का एक तरीका बनता है। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार ही असली शत्रु है और यह हमें इंद्रियों के मार्ग पर भटकाता है। अहंकार से हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को पाने की चाहत रखते हैं जो हमें संतुष्ट नहीं करती। परंतु जब हम विनम्रता से आत्मनियंत्रण से काम करते हैं तो इंद्रियां स्वाभाविक रूप से हमें संतुलन प्रदान करती है। इंद्रिय संयम को त्याग की भावना से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसे साक्षात्कार और संतुलन से जोड़ना चाहिए। हमारी इंद्रियां एक नाव की तरह है। अगर नाव में से पानी बाहर नहीं निकाला जाए तो नाव डूब जाती है। इसी तरह अगर हमारी इंद्रियां लगातार बुरी चीजों की तरफ बहती हैं, तो हमारा जीवन असंतुलित हो जाता है। इंद्रियां खुद ब खुद हमें उन भूतकालीन इच्छाओं की याद दिलाती है
जिनसे हम बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जरूरी है कि हम ध्यान, संयम और विवेक के साथ अपने इंद्रिय अनुभव को संतुलित करें। जो इंद्रियों पर विजय पाते हैं वे न केवल अपने आंतरिक शत्रु को हराते हैं बल्कि अपनी कर्म और साधना से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण की वाणी, जो स्वयं को नियंत्रित करता है वही दूसरों के लिए उदाहरण बनता है। एक राजा जो सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण था, लेकिन उसका आत्मविश्वास और साधना उसे सबसे अधिक स्थिर रखती थी। उसने कभी भी अपने मन और इंद्रियों से समझौता नहीं किया, इसीलिए वह हमेशा शांत और संतुलित रहता था। और वही संतुलन हमें भी प्राप्त करना है। जब इंद्रियां वश में हो जाती है तो जीवन में आत्मसमर्पण का अनुभव होता है। आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम किसी बाहरी तत्व को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम खुद को अपने भीतर की दिव्यता के साथ जोड़ते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में, तुमसे हर कर्म को भक्ति भाव से करना होगा। जब तुम यह जान जाओगे कि यह सब ईश्वर का कार्य है, तो मन और इंद्रियां स्वतः ही शांत हो जाएंगी। आपका हर कर्म, हर विचार और हर कार्य ईश्वर की भक्ति बन जाएगा। और इस आत्मसमर्पण से मन और इंद्रियां दोनों संतुलित हो जाती हैं। जब आप पूरी तरह से अपने इंद्रिय नियंत्रण को साधते हैं तो आपकी एकाग्रता इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि आप किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह एक शक्ति बन जाती है जो भीतर से बहती है। यह वही शक्ति है जिसे आत्मा के स्वरूप में जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने मन और इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त, इसी कारण वे संसार को अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाए। आप भी इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। बस संयम और एकाग्रता की दिशा में कदम बढ़ाइए। इंद्रिय संयम एक निरंतर अभ्यास है। यह एक दिन, एक समय में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। यह एक जीवन भर की यात्रा है जहां आप हर दिन कुछ कदम आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक बार जब आप इंद्रियों को वश में कर लेते हैं तो आप न केवल जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं बल्कि आप आत्म साक्षात्कार की ओर भी बढ़ते हैं। अगर आपको आज का श्री कृष्ण का संदेश दिल से पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि यह दिव्य ज्ञान और प्रेम सभी तक पहुंचे। कमेंट में हमें बताएं कि आपने श्री कृष्ण के उपदेशों से क्या सीखा और कौन सा विचार आपके दिल में गूंज रहा है। अगर आप हमारे साथ इस यात्रा में जुड़ना चाहते हैं और अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, हर कदम पर श्री कृष्ण का साथ हो। राधे राधे।